हाउ टू स्टॉप कंपैरिजन। वीडियो की थंबनेल देखकर अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया देन आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी दैट पर्सन हु इज नो लॉन्गर कंपेयरिंग टू अदर पर्सन। तुम इस कंपैरिजन के लूप से बाहर आ चुकी होगी और तुम्हें सिर्फ यही नहीं पता होगा कि कंपैरिजन को कैसे स्टॉप करते हैं, उसके अलावा तुम्हें कंपैरिजन के जो भी एस्पेक्ट है वो सारे पता होंगे एंड यू विल बी द पर्सन हु इज आउट ऑफ दिस कंपैरिजन लूप। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहला हाउ टू स्टॉप कंपैरिजन। तो उससे भी पहले तुम्हें कई चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए एंड दैट इज कि प्रेजेंट में तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है। तुम्हारी करंट सिचुएशन है कि तुमने इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोगों को फॉलो कर रखा है, इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रखा है, सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रखा है। होता क्या है, सुबह उठती हो, इंस्टाग्राम चलाती हो और उस इंस्टाग्राम के उस बटन को ऑन करते ही तुम्हारी फीड में वो सारे लोग आ जाते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, सारे सेलिब्रिटीज आ जाते हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, अपनी ग्लैमरस को दिखाते हैं, अपनी ब्यूटी दिखाते हैं, बहुत सारी चीज एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ। तुम देखती हो किसी इन्फ्लुएंसर को जो बहुत खूबसूरत है एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग, देख भाई कितनी खूबसूरत है, आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं उसकी जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, देख उसके पास कितना पैसा है और मैं यहाँ इस जॉब में फंसी हुई हूँ, देख उसके पास गाड़ी एंड आई एम नॉट हैविंग एनी। यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड दिस इज द रियलिटी एट प्रेजेंट, दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। इंस्टाग्राम फीड पर लोगों को देखकर कंपेयर करना, That's all. That's what you are doing. और उन सबको देखकर तुम अपने दिमाग में एक अलग ही इमेज बना लेती हो कि भाई ये इंसान कितना ब्यूटीफुल है, ये इंसान कितना सक्सेसफुल है, ये इंसान कितना खुश है। You just imagine that thing. You just imagine that thing. तुम्हें नहीं पता उस इंसान के बारे में, तुमने सिर्फ उसका आधा सच देखा एंड यू आर लाइक ये तो बहुत सक्सेसफुल है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत खुश है। यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट थिंग। और रियलिटी तो इससे काफी अलग होती है। रियलिटी में तुम उस इंसान को जानती ही नहीं। वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर इंस्टाग्राम ओवर इंटरनेट दे आर शोइंग देयर परफेक्ट साइड। उनको अपना स्टेटस नहीं दिखाना होता है क्या, तो वो अपना स्टेटस दिखाएंगे, वो अपनी स्ट्रगल थोड़ी दिखाएंगे, वो अपना स्टेटस दिखाएंगे। अब तुम उसके स्टेटस को देखकर, उनकी परफेक्ट साइड को देखकर तुम कंपेयर करती हो, तुम उनकी परफेक्ट साइड को देखकर खुद की स्ट्रगल से खुद को कंपेयर करती हो, खुद की जर्नी से कंपेयर करती हो, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन को देखकर खुद को कंपेयर करना, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। क्यों तुम्हें लगता है कि भाई दैट्स द पर्सन हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट, दैट्स द पर्सन हु इज मोस्ट सक्सेसफुल, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। अब इसका इफेक्ट तुम पर क्या पड़ता है, यू शुड बी नोइंग। जब तुम ये रियलिटी आधा अधूरे सच को रियलिटी मानकर बैठ जाती हो, खुद को उसके साथ कंपेयर करने लग जाती हो, तो उसका इफेक्ट भी तो पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहला तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाता है। तुम्हें एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक क्रिएटर है, उसने अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया और उस पेज पर वो हर रोजाना वीडियो डालती थी। दो महीने हो गए उसने कंटिन्यूअसली वीडियोस डाली है, अपनी स्पीच को, अपनी नरेशंस को इम्प्रूव किया। एंड नाउ वन डे शी केम अक्रॉस विद वन पेज, उसमें उसने दूसरे क्रिएटर का पेज देखा और उसे पता चला कि भाई इस क्रिएटर ने 2 महीने के अंदर 10,000 फॉलोअर्स ले लिए और मैं 4 महीने हो गए मुझे इस पेज को चलाते हुए, इस पेज पर वीडियोस डालते हुए, कंटिन्यूस रहते हुए, अपनी इंप्रूवमेंट करते हुए, इसके बाद भी मेरे पास सिर्फ 200 फॉलोअर्स है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद मी। दैट्स व्हाट शी थॉट। उसने उसको कंपेयर किया, उसने खुद की जर्नी को उस इंस्टाग्राम के दूसरे क्रिएटर के साथ कंपेयर किया। उसे नहीं पता था, उसने सिर्फ देखा कि भाई ये इंसान है, इस इंसान ने 2 महीने अपना ये पेज खोला था, 2 महीने के अंदर इसने 10,000 फॉलोअर्स ले लिए और मेरे 4 महीने के पेज के अंदर सिर्फ 300 फॉलोअर्स है, 400 फॉलोअर्स है। और अब वो जब खुद को कंपेयर करती है तो तुम्हें क्या लगता है, नाउ व्हाट हैपेंस, खुद का कॉन्फिडेंस खो देती है। वो कैसे खो देती है, जब वो देखती है कि उसके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है तो उसे लगने लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर खराबी है। उसने पूरा सच नहीं जानती, वो उस क्रिएटर का सिर्फ उसने अकाउंट देखा है कि 2 महीने पहले, उसे नहीं पता है कि उस क्रिएटर ने पहले भी कोई पेज बना रखा था क्या, उस क्रिएटर ने कितने टाइम तक उस पेज पर काम किया, उस क्रिएटर ने पहले कितने ऐसे पेज बनाए थे जिस पेज पर उसने काम करके फाइनली में ये पेज निकाला और ये पेज उसका सक्सेस कर गया। उसे नहीं पता, वो खुद को कंपेयर करने लग जाती है और खुद में ये सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही खराबी है, मुझे ही गलत है। और अब वो रेस्टलेस हो जाती है। रेस्टलेस मतलब अब उसे जल्दी जल्दी सब चाहिए होता है। अगर उसने 2 महीने में 10,000 फॉलोअर्स लिए ना, तो उससे भी 2 महीने के अंदर 10,000 फॉलोअर्स चाहिए। अगर अब वो नहीं आएंगे, रेस्टलेस हो जाती है, वो हर कोई ट्रिक्स देखने लग जाती है, हर कोई काम करने लग जाती है कि भाई मुझे ये लाने 10,000 फॉलोअर्स लाने हैं। रेस्टलेस हो गई, वो हर कोई ट्रिक देख रही है। अब 2 महीने के अंदर अगर फॉलोअर्स नहीं आते हैं तो अब क्या होगा, अब वो डाउट करने लग जाएगी
खुद को डाउट करने लग जाएगी कि भाई मेरे अंदर सच में कुछ ना कुछ गलत है, मैंने ट्राई किया, इस इंसान ने 2 महीने के अंदर इतने फॉलोअर्स ले लिए, मैंने इतना करने के बाद भी मैं 200 फॉलोअर्स से ऊपर नहीं बढ़ी, 400 फॉलोअर्स से ऊपर नहीं बढ़ी, तो मतलब ये जर्नी मेरे लिए नहीं है, ये लाइन मेरे लिए नहीं है, एंड शी क्विट्स। दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी है मोस्ट ऑफ द पीपल की। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डूइंग दिस थिंग। वो खुद की जर्नी को किसी की फाइनल डेस्टिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं और छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता कि सामने वाले पर्सन ने कितना हार्ड वर्क किया था, उसने कितने ऐसे पेज बनाकर छोड़े होंगे, कितने ऐसे पेजों पर काम किया होगा, उसके बाद में उसका ये पेज काम कर गया, उसके ये इस पेज पर 2 महीने के अंदर 10,000 फॉलोवर्स आ गए। उसे नहीं पता, आधा अधूरा सच उसने सच मान लिया पूरा और उसने छोड़ दिया। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट एवरीवन इज डूइंग। So this is the effect the comparison is leading on you. कंपैरिजन तुम्हें रेस्टलेस बनाता है, तुम्हें डाउटफुल बनाता है, तुम खुद का कॉन्फिडेंस खो जाते हो। दैट्स व्हाट हैपेंस जब तुम कंपैरिजन करना स्टार्ट करती हो। नाउ यू मस्ट बी आस्किंग कि कनक अब हम कंपैरिजन कैसे छोड़ सकते हैं, हम इस लूप में हैं, हम इस कंपैरिजन की इस बुरी लत से बाहर कैसे निकल सकते हैं। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू, आई एम गोइंग टू शेयर थिंग्स विथ यू दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस लूप। सबसे पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें होनी चाहिए। ये रिमाइंडर सेट कर लो, जब भी कंपैरिजन हिट हो, जब भी तुम्हें लगे कि भाई मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो तुम्हें ये खुद को रिमाइंड करवाना है। सबसे पहला रिमाइंडर तुम्हें खुद को बताना है, आई डोंट नो दिस पर्सन, मैं इस इंसान को नहीं जानती, इस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती, आधा अधूरा सच ही जानती हूँ। जो वो मुझे दिखा रहा है मैं उसको देख रही हूँ। उसने 2 महीने में 10,000 फॉलोअर्स करे, मैं सिर्फ उसको बाहर से देख रही हूँ। मुझे नहीं पता वो पूरा इंसान कैसा है, उसने कितनी बार कितना स्ट्रगल किया था, कितने टाइम से वो ये पेजेस का काम कर रहा है, कितने टाइम से वो एडिटिंग कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, कितना एफर्ट्स उसने डाला है, मुझे नहीं पता। तो जब मुझे उस इंसान के बारे में ही नहीं पता, तुम उसके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे नहीं पता उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, मुझे नहीं पता उसके पास टाइम कितना है उस पेज के लिए। जब मुझे ये नहीं पता तो मैं कंपैरिजन क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी कंपैरिजन। दिस इज योर फर्स्ट रिमाइंडर। आई डोंट नो दिस पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ विद दिस पर्सन। आई डोंट नो दिस पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ विद दिस पर्सन। सेकेंड, तुम्हारी जो सिचुएशन है वो तुम्हारी है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी है। तुम उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानती। उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसी नहीं है। उसकी फैमिली तुम्हारी वाली फैमिली की जैसी नहीं है। उसकी अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, सारी चीजें तुम्हारी जैसे नहीं है। जब वो है ही नहीं, सिचुएशंस मैच नहीं कर रही है, अपॉर्चुनिटी मैच नहीं कर रही है, फैमिली मैच नहीं कर रही है, कंडीशन मैच नहीं कर रही है, इन्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो जब सर्कमस्टांसेस ही नहीं है वैसे, तो कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? जब कैसे खुद को कंपेयर कर सकती हो ऐसे पर्सन के साथ जिसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जिसके पास सोसाइटी अच्छी थी, जिसके पास सपोर्ट अच्छा था, जिसके पास बैकग्राउंड अच्छा था? कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम्हारी जर्नी अलग है। जब सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है तो तुम कंपेयर नहीं कर सकती। दिस इज द सेकंड रिमाइंडर। he is having different circumstances, so I won't compare myself with that person, with that unknown person with different circumstances. तीसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए जब भी तुम कंपैरिजन कर रही हो तो तुम कंपैरिजन किसी एक इंसान के साथ नहीं करती हो। तुम कंपैरिजन खुद का कंपैरिजन तुम 10 इंसान के साथ करती हो। खुद की ब्यूटी का कंपैरिजन मॉडल के साथ करती हो। खुद की सक्सेस का कंपैरिजन तुम किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ करती हो। खुद के फॉलोअर्स का कंपैरिजन तुम किसी ऐसे क्रिएटर के साथ करती हो जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है। खुद की इंटेलिजेंस का कंपैरिजन तुम किसी बुद्धिमान इंसान के साथ करती हो। मतलब तुम एक के साथ कंपैरिजन नहीं करती हो, एक इंसान के साथ कंपैरिजन नहीं करती हो कि मैं इस इंसान से ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं इस इंसान से कम सक्सेसफुल हूं, मैं इस इंसान से कम खुश हूं, मैं इस इंसान से कम हूं। मतलब एक इंसान से तुम कंपैरिजन नहीं करती हो, तुम 10 इंसान से कंपैरिजन करती हो और तुम उन 10 इंसान की 10 परफेक्ट साइड से कंपैरिजन करती हो। हर एक इंसान हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, किसी एक एंगल में वो परफेक्ट होता है और उस परफेक्ट एंगल में तुम कंपैरिजन करती हो। अब जब तुम्हें पता है कि तुम उस परफेक्ट एंगल में कंपैरिजन कर रही हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें स्विच कर देना चाहिए एंगल को। परफेक्ट एंगल से कंपैरिजन नहीं करना, उस इंसान के बाकी सारे एंगल से कंपैरिजन करो। उस परफेक्ट को छोड़ दो,
अगर तुम्हें लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसकी ब्यूटी को नहीं देखना, बस बाकी सारे सब देख लो, देखना चाहते हो, लेकिन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कंपैरिजन करना ही नहीं है। तुम्हें ये पता है कि तुम हर एक इंसान के साथ कंपेयर कर रही हो और हर एक इंसान की परफेक्ट एंगल से कंपेयर कर रही हो। हर किसी का परफेक्शंस अलग होता है। दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर तुम ये 3 चीजें खुद को रिमाइंड करवाती रहोगी बार बार, दैट्स ऑल इट गोइंग टू टेक यू टू गेट आउट ऑफ दिस कंपैरिजन लूप। सिर्फ रिमाइंडर से तुम इस लूप से बाहर आ सकती हो। तुम्हें कोई हार्ड वर्क नहीं करना, तुम्हें सिर्फ रिमाइंड करवाना है, खुद को बार बार रिमाइंड करवाना है। बार बार जब देखो कि हाँ ये मैं कंपैरिजन करने जा रही हूँ, मैंने इस इंसान की प्रोफाइल देखी और मैं अब कंपैरिजन स्टार्ट कर रही हूँ, ये एक साथ में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि मैं इस इंसान के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ, यू हैव टू स्टॉप एंड रिमाइंड योरसेल्फ, मैं इस इंसान को नहीं जानती, मैं इस इंसान के सर्कमस्टांसेस को नहीं जानती, इसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, और मैं इस इंसान की परफेक्ट साइड से कंपैरिजन कर रही हूँ। इसके परफेक्ट साइड एक है जिससे मैं कंपेयर नहीं करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर। दीज आर द 3 रिमाइंडर्स दैट यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। जब भी कंपैरिजन के लूप में खुद को पाओ, जस्ट रिमाइंड दीज रिमाइंडर्स, दैट्स ऑल। लास्ट एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगी इसको, एंड दैट इज तुम्हें हेल्थी कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट अ हेल्थी कंपैरिजन। हेल्थी कंपैरिजन क्या होता है? तुम्हें ऐसे इंसान के साथ कंपैरिजन करना चाहिए जिसे तुम जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो, जिसके सर्कमस्टांसेस तुम्हारे जैसे हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे जैसी है, तुम्हारी जैसी फैमिलीज है, तुम्हारी जैसी लैंग्वेजेस वो बोलता है, तुम्हारा एकदम डिट्टो कॉपी है। तुम्हें उस इंसान के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, और वो इंसान और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से कंपैरिजन करना है। देखो कि मैं कल कहाँ थी और मैं आज कहाँ हूँ, मैं 1 साल पहले कहाँ थी और मैं आज कहाँ हूँ। कोई डिफरेंस आया है? अगर नहीं आया है तो यहाँ काम करने की जरूरत है, यहाँ कंपैरिजन करने की जरूरत है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बिलीव मी, कंपैरिजन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम नहीं हैंडल कर सकते। यू कैन हैंडल